Question number 10. Question: two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide. देखिएगा, एक रोड है, ये 80 मीटर वाइड है, इसके इस तरफ एक टावर खड़ा हैगा, इसके इस तरफ भी एक टावर खड़ा है। इस टावर का नाम होगा ए बी, इस टावर का नाम होगा सी बी, लेकिन हाइट दोनों टावर्स की सेम होगी, क्योंकि इक्वल हाइट का दिया है ना क्वेश्चन में, इक्वल हाइट का दिया। फिर फ्रॉम अ पॉइंट इन बिटवीन देम ऑन द रोड, कोई भी पॉइंट ले लेता हूं बीच में, कहीं पे मान लेता हूं यहां पे एक लेडर रखी है शायद, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल्स। यहां से देखा तो एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, और यहां से देखा तो एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, है? ये पॉइंट है P, इसको मान लेता हूं मैं x, तो क्या ये BP की वैल्यू 80 माइनस x होगी? ये चेक कर लीजिए ध्यान से कि अगर BP की वैल्यू x होगी तो BP की वैल्यू क्या होगी? 80 माइनस x। ये पूरा 80 है ना, तो if this is x, this is 80 minus x. Have we got this? अगर एक x हो गया तो दूसरा 80 minus x हो गया। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं कर लेता हूं, एक बार ट्राइंगल ABP ले लेता हूं। आपको खुद ही मालूम है ना आपको कि सर दो राइट ट्राइंगल लेते हैं, इस बार भी लेंगे। एक बार ले लेंगे ट्राइंगल CPD PCD, और एक बार ले लीजिए tan 30। tan 30 is equal to h upon 80 minus x, और यहां ले लीजिए tan 60 is equal to h upon x। बताना मुझे समझ में आया कि नहीं? अब tan 30 की तो वैल्यू 1 upon root 3 होती है, 1 upon root 3 is h upon 80 minus x, तो h की वैल्यू हो गई है 80 minus x upon root 3। दो वेरिएबल हो गए ना h और x, तो पहले h को सॉल्व कर लेते हैं, x निकल आएगा, या पहले x को सॉल्व कर लेते हैं, h निकल आता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आपने ये कॉन्सेप्ट समझे थे। फिर tan 60 की वैल्यू है √3 और x इज इक्वल टू h, तो √3x इज इक्वल टू h का वैल्यू यहां से डाल देंगे 80 माइनस x अपॉन √3। बोल दीजिए फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा √3 into √3, 3x is equal to 80 minus x, 4x is equal to 80। तो यार x का वैल्यू आ गया है 20, x का वैल्यू आ गया है 20, लेकिन इन्होंने तो हाइट ऑफ द पोल्स भी पूछा है, तो हाइट ऑफ द पोल्स बताइए ना कितना है? हाइट ऑफ द पोल्स है √3x, और x का वैल्यू है 20, तो क्या हाइट ऑफ द पोल 20 √3 हो गया? डिस्टेंस ऑफ P from D is 20, and distance of P from B is 80 minus x, 80 minus 20, what is 60 meters। आ गया ना आंसर? सारे आ गए, पूरा मामला तय हो गया। कुछ लोग इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको लगता है इन बिटवीन का मतलब एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, तो अगर एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा, दोनों हाइट्स इक्वल भी होंगी, तो फिर एंगल 30 और 60 क्यों होंगे? फिर तो दोनों सेम एंगल हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन बिटवीन का मतलब बीच रास्ते में कहीं पर भी, नॉट एट द मिड पॉइंट। अगर दिया ना हो मिड पॉइंट है, तब तक हम उसको मिड पॉइंट को नहीं लेंगे, ठीक है ना? क्या दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन देम ऑन द रोड,
ओके, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, बिटवीन देम, ये नहीं बोला एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट, रोड के ऊपर बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों के 30 और 60 बना दीजिए। तो बच्चों, come to the question number 11. A TV tower stands vertically on a bank of the canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From the point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. सबसे पहले चलिए ये बताओ इसमें कैनाल कहाँ है? BC is the canal. ये क्या है? कैनाल। तो सबसे पहले ना मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं है क्या। एक नया डायग्राम लेते हैं, एक नया डायग्राम है, ये है एक नदी, ये ए बैंक और ये बी बैंक। बैंक ऑफ द रिवर का मतलब इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द फाइनेंशियल बैंकिंग। बैंक ऑफ द रिवर मतलब नदी का किनारा, किनारा के किराना, नदी का किराना, नदी का किराना, नो सर, नदी का किनारा, नदी का किनारा। चलो अब चलो, यहां पर एक तार है और उसकी हाइट है, मालूम नहीं उसकी, और आपको ना इसकी हाइट निकालनी है यहां से, ए पॉइंट से यू आर सपोज टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस स्टार, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे बिकॉज आप तैरना नहीं जानते। यहां से बोटिंग नहीं जाती, बोटिंग नहीं होती, कुछ नहीं हो रहा यहां से, आप तैरना नहीं जानते। यू डोंट वांट टू क्रॉस द रिवर, ठंडी बहुत है, इतनी ठंडी में रिवर क्रॉस कौन करेगा भाई, ठंडे पानी की रिवर। तो इसलिए आपने सोचा कुछ ट्रिक लगाते हैं। तो दिस ट्रिक इज फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्या हुआ, ये लाइन ऑफ साइट तो बना सकते हैं ना, लाइन ऑफ साइट, ये कैनाल है, ये कैनाल है, लेकिन लाइन ऑफ साइट तो बना सकते हैं, देख तो सकते हैं ना, देखने में तो भीग नहीं रहे ना, देख लो आप सीधा सीधा ग्राउंड से। अब चलो, एक बार यहां से देखा तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा आपको, फिर यहां से 20 मीटर पीछे गए, आगे तो जाके कैनाल है भाई, पीछे तो जा सकते हैं ना, पीछे कितना चले गए 20, फिर देखा उसको। अब आप पहले ये बताओ, ऐसा करने में एंगल ऑफ एलिवेशन घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल ज्यादा होगा कि ये वाला कम होगा? सोचकर बताओ जल्दी से। क्या एंगल ए ज्यादा होगा, सी कम, या फिर एंगल सी कम होगा, ए ज्यादा होगा? सोचकर बताओ जल्दी। बहुत सारे लोग लिख दिया सी ज्यादा होगा। सर जिंदगी में कभी पीछे हटके देखे नहीं हो क्या है? जब आप पीछे हटके देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन डाउन होता जाएगा भाई। तो ये एंगल ज्यादा होगा डबल लाइन वाला, और सिंगल लाइन वाला एंगल कम होगा। समझ गए? पीछे हटके देखेंगे कम एंगल, आगे जाते जाएंगे तो बढ़ते जाएगा एंगल। एनीहाउ, तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो एंगल है, एक है 60 डिग्री, एक है 30 डिग्री। ये है 60, ये है 30, और स्टूडेंट इसको h ले लेता हूं और इसको मैं x ले लेता हूं। कैनाल की विड्थ को क्या ले लिया? x। दो राइट ट्राइंगल है, क्या आप कर पाओगे मेरे लिए इस क्वेश्चन को? दो राइट ट्राइंगल, दो वेरिएबल h एंड x, यू कैन डू इट देम वेल। बहुत आराम से कर पाओगे भाई। कर लेते हैं फिर सबसे पहले ले लेते हैं tan 60। ट्राइंगल आप लोग मेंशन करोगे, h अपॉन x होगा, और फिर tan 60 इज √3x इज इक्वल टू h। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप ऑलरेडी 10 क्वेश्चन कर चुके हो, 11 क्वेश्चन कर चुके हो, तो अब आप लोग स्मार्ट हो चुके हो, आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, है ना? आई शुड नॉट डू द लॉलीपॉप कैलकुलेशंस फॉर यू नाउ, है ना? चलिए फिर एक बार ले लेता हूं tan 30। tan 30 का वैल्यू कितना होगा? ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? ट्राइंगल PCB। चलो यार, यहां भी ट्राइंगल में लिख ही देता हूं, ट्राइंगल PAB। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी? tan 30 की वैल्यू होगी h अपॉन CB। चेक करना जरा, h अपॉन CB। अब tan 30 की तो वैल्यू 1 अपॉन √3, h की वैल्यू √3x, CB की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस x होगा। कई बार बच्चे लोग 20 और x को मिलकर 20x लिख देते हैं,
कई बार बच्चे लोग क्या करते हैं 20 और x को मिलाकर क्या लिख देते हैं 20x, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि उनको क्या करना है, हमको ऐड करना है 20 प्लस x, इंस्टेड ऑफ 20x इट शुड बी 20 प्लस x। हैव वी गॉट दिस? हैव वी गॉट दिस? चलिए तो बच्चे लोग अब ये हो गया 20 प्लस x इज इक्वल टू 3x, तो 2x इज इक्वल टू 20, तो 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 बाई 10, 2। 20 बाई 10 कहां से आ गया, 20 बाई 2 होगा, 2 मीटर की कैनाल होगी। 2 मीटर का तो नाला होता है ना छोटा सा, ये कैनाल है भाई इतनी बड़ी है, दिस इज द बिग कैनाल, ड्रेन थोड़ी है कोई। तो बच्चे लोग x का वैल्यू आ गया, कैनाल का विड्थ हो गया, और हाइट ऑफ द टावर कितना होगा, हाइट ऑफ द टावर होता है √3x, तो ये हो गया x का वैल्यू 10 आ गया, 10√3, 10 इंटू 1.732। मेरे बच्चे इतने होशियार हैं, पहले ही आंसर लिख दिया, 17.32 मीटर्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 12 और 13 होमवर्क दे दो क्या, 12, 13, 14, 15, और आपके पास में 2 डीपीएसटी हैं आपके रेफरेंस बुक्स के। तो बच्चे लोग आज की क्लास अब हमारी समाप्त हो रही है, एनसीईआरटी खत्म, फिर बढ़िया वाली प्रैक्टिस शुरू होगी। देयर आफ्टर विल स्टार्ट द गुड प्रैक्टिस। कोई भी टॉपिक करो अच्छे से करो, बार बार रिवीजन के लिए रेडी मत रहो। कुछ लोग क्या करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं, एक एग्जाम्पल, अब मेरा मन कर रहा है तो मैं दे देता हूं। जैसे आप गड्ढा खोदते हो ना पानी निकालने के लिए, गड्ढा खोदते हो ना कई बार पानी निकालने के लिए, तो सपोज ये है ग्राउंड और ये है अंडर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। जब आप यहां से गड्ढा खोदते हो तो क्या आप खोदते जाते हो, खोदते जाते हो, खोदते जाते हो, खोदते जाते हो, खोद 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 खोद, तब मिलेगा पानी, या फिर हर दिन बार बार खोदते हो? आप बताओ कौन से वाले में मिलेगा पानी, लगातार वाले। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार एक ही लाइन को करने से, बार बार इसी को ही पढ़े जा रहे हैं, इसी को ही पढ़े जा रहे हैं, तो आगे थोड़ी बढ़ेंगे। सिलेबस जो पढ़ लिया उसके आगे बढ़िए, फिर उसके आगे बढ़िए, फिर उसके आगे बढ़िए, और फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बढ़िए आगे, आगे बढ़िए, बढ़िए आगे, आगे बढ़िए। समझ गए? तो बढ़ोगे आगे। तो इसलिए जहां तक कर लिया उसके आगे चलने की कोशिश कीजिए। ओके बच्चे लोग, आज की क्लास खत्म, बाय बाय।